ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अश्विनी मास की कथा सुना रहा हूँ। सनकादिक ऋषि नारद और भक्ति के पुत्रों को अब श्रीमद् भागवत कथा पुराण का महत्व, नियम व पूजन विधि बताते हैं। श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको श्रीमद् भागवत कथा पुराण की सप्ताह श्रवण विधि, श्रीमद् भागवत मूल पाठ बताते हैं। श्रीमद् भागवत कथा पुराण का आयोजन प्राय सभी लोगों के सहयोग और उनके धन के द्वारा ही होता है। सबसे पहले किसी विद्वान जोशी को बुलाकर शुभ मुहूर्त के बारे में पूछना चाहिए। फिर जिस प्रकार एक गरीब कन्या की विवाह के लिए धन एकत्र किया जाता है, वैसे ही सभी लोगों को सहयोग देना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा का पुराण आयोजन भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण के महीने में श्रेष्ठ होता है। इन महीनों में कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर अश्विनी मास के महीने में अगर ये कथा की जाए तो पितरों का उद्धार होता है। इस आयोजन में ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिए जो इस आयोजन के लिए अति उत्साही हों। फिर उन्हीं लोगों की सहायता से जितने लोगों को सूचित कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करें और उन्हें सह परिवार कथा स्थल पर पधारने के लिए अनुरोध करें, जिसमें चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के साथ साथ स्त्रियों को भी बुलाएं और उनके बैठने की उचित व्यवस्था करें। उन वैष्णव हरि कीर्तन के प्रेम और साधु संतों को विशेष तौर पर बुलाएं जो इसके लिए लालियत रहते हैं। उनके पास श्रीमद् भागवत कथा पुराण का यह निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें, जो इस प्रकार है कि हे महानुभावों, हमारे यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम होगा और अपूर्व रसमय श्रीमद् भागवत कथा होगी। आप लोग इस श्रीमद् भागवत के रसिक हैं, अतः श्रीमद् भागवत कथा का रसामृत पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि आपको अवकाश न हो तब भी आपको समय निकाल कर आना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा पुराण का श्रवण अगर किसी तीर्थ स्थान, वन में तथा अपने घर जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो पर अत्यंत शुभ माना गया है। भूमि खोजने के बाद वहाँ साफ सफाई करें, आसपास पुष्पों और तुलसी के पौधे लगाएं, जगह जगह पर चौक पूरें। 5 दिन पहले से सभी लोग मिलकर विछेने के वस्त्र एकत्र करें। मुख्य द्वार पर केले के खम्भों का ऊंचा मंडप अवश्य बनाएं। फिर सब ओर फल फूल और आम पत्रों की माला सजाएं। उस क्षेत्र को अच्छी तरह से इत्र से छिड़कें, ठीक उसी तरह से जैसे पुत्री के विवाह में सजाते हैं, क्योंकि जहाँ श्रीमद् भागवत का गुणगान हो, यहाँ पर भगवान के साथ साथ देवता भी पधारते हैं। उस मंडप में 7 विशाल लोकों की कल्पना करें तथा 7 लोक में बांटें। फिर उनमें से एक लोक में ब्राह्मण साधु संत, दूसरे लोक में अन्य दूरस्थ गांव के लोग, तीसरे लोक में स्वयं के गांव के लोग, चौथे लोक में अपने घर परिवार रिश्तेदार के लोग, 5वें लोक में स्त्रियां, 6ठे लोक में बच्चों को बैठाएं और एक लोक में श्री भगवान और देवताओं के लिए स्थान खाली छोड़ें। आगे की ओर प्रथम लोक जहाँ साधु संतों के बैठने की व्यवस्था होती है, उसके आगे एक दिव्य सिंहासन का प्रारंभ करें। यदि वक्ता का मुख्य उत्तर की तरफ हो तो मुख्य यजमान को परीक्षित रूप बनता है, उसे पूर्व की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। वक्ता और श्रोता को पूर्वामुख करके बैठना चाहिए। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो तथा कठिन बातों को सरल दृष्टांत के द्वारा समझा सके, विवेकशील और निष्प्रह हो, ऐसे विरक्त विष्णु भक्त वैष्णव ब्राह्मण को ही वक्ता बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को वक्ता नहीं बनाना चाहिए जो वक्ता या पंडित होते हुए भी दूसरे धर्मों की बात करें, जिसकी वहाँ आवश्यकता नहीं होती। जो स्त्री लंपट हो, जो पाखंड का प्रचार करता हो, नास्तिक हो, वामपंथी हो, ऐसे लोगों को वक्ता नियुक्त ना करें और ना ही ऐसे लोगों के मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनें। प्रारंभ के दिन में एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संकेत से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। तदंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडप बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। श्री भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके
मंत्रोच्चार पूर्वक क्रम से शोषण उपचार पूजन करें और उसके बाद दक्षिणा तथा नमस्कार कर इस प्रकार स्तुति करें कि हे करुणा निदान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। मुझे मोह रूपी ग्रह ने मुझे जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की बड़े उत्साह और विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्नचित इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपको यहाँ पर स्थान दिया है, आपकी शरण ली है। मेरा ये मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्रों से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। हे सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में विद्वान और पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मण और वर्ण करें। वे 12 अक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जाप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन ग्रहण करें। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा शुरू करके 3.5 पैर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाँचें। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखें। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार साधु संतों और वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन कराना चाहिए। फालतू की बात नहीं करनी चाहिए। शास्त्रांग कर सकते हैं। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हल्का भोजन करें। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार या उपवास रखकर कथा सुनें, अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें, अथवा फलाहार या एक समय हो भोजन करें। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं है। नारद जी सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी, नियम से सप्ताह कथा सुनने वाले पुरुष के भी नियम होते हैं। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं होता। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इसका उसे सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दम्भ, मोह और देश को अपने पास नहीं आने देना चाहिए। वह पुरुष वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवक तथा स्त्री, राजा और अन्य महापुरुषों की निंदा से बचना चाहिए। इन नियमों का प्रीतिपूर्वक पालन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि हे सनत कुमार, और कौन कौन से नियम हैं वह बताने की कृपा करें। इस प्रकार सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद, जो व्यक्ति पूरे सच्चे मन से भगवान की कथा का श्रवण करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।